आज हम दो बहुत ही शुभ योग के संबंध में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। एक व्यक्ति को डे टू डे लाइफ में कई प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य करने होते हैं। शुभ और मांगलिक कार्य वह किस दिन करे कि वह सफल हो जाए, इसके लिए उस व्यक्ति को कहीं बाहर जाकर किसी विद्वान व्यक्ति से पंचांग देखने के लिए या मुहूर्त निकलवाने के लिए उसे पूछने की आवश्यकता नहीं। वह स्वयं यह जानकारी रखे कि आज यदि वह कार्य करेगा तो वह कार्य पूरा संपन्न होगा, सकारात्मक संपन्न होगा या नहीं, उसे सफलता मिलेगी या नहीं। उदाहरण के रूप में आप अपने लड़के या लड़की का संबंध देखने के लिए जा रहे हैं, आप नौकरी ज्वाइन करने के लिए जा रहे हैं, आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं, आप गृह प्रवेश करने जा रहे हैं, आप मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार आदि कार्य करना चाहते हैं या और कोई एंगेजमेंट आदि का कार्य करना चाहते हैं। ये तमाम जो शुभ एवं मांगलिक कार्य है बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाए, हर व्यक्ति यही चाहता है। आज हम इसी कड़ी में ज्योतिष की इसी कड़ी में आपको जानकारी शेयर करने जा रहे हैं कि वो कौन कौन से दो योग है जिसमें आपके द्वारा किया जाने वाला कार्य शुभ ही रहेगा। मैं इसके संबंध में आपको जानकारी दूं, इसके पहले आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप चैनल इच्छा हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हर यूट्यूबर यही चाहता है कि वह आपसे ये कहे। आपको यदि अच्छा लगे आप अपने मित्र को, अपने रिश्तेदार को शेयर करें। आपको अपनी कोई बात लिखनी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। ज्योतिष वास्तु से संबंधित किसी भी प्रकार की आपको सलाह लेनी है तो आप ऑनलाइन भी सलाह ले सकते हैं। अब मैं अपने मुख्य विषय पर आ रहा हूं। वो दो योग है, पहला योग है सर्वार्थ सिद्धि योग और दूसरा है अमृत सिद्धि योग। हर व्यक्ति को जो सनातन धर्म मानता है उसको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष में नक्षत्र कितने हैं। क्यों? क्योंकि वार और नक्षत्रों के संयोग से, योग से ही ये दोनों योग बनते हैं। 27 नक्षत्र होते हैं, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी। इसी क्रम में रेवती तक 27 नक्षत्र होते हैं। उन नक्षत्रों में से कौन सा नक्षत्र किस वार के साथ में हो कि वह सर्वार्थ सिद्धि योग बनाएगा, किस वार के साथ में कौन सा नक्षत्र हो कि अमृत सिद्धि योग बनाएगा। मैं एक बात और पहले कहना चाहूंगा
कि मेरा जो ये आपको विचार है, ये पूरा वीडियो हो उसके पहले आपको ये भी जानकारी दूंगा कि किन किन कार्यों में कुछ योग यानी कि कुछ नक्षत्र एक पर्टिकुलर वार के साथ में काम नहीं करेंगे, वे शुभ न होकर वहां अशुभ हो जाए। हम जानते हैं कि वार तो केवल 7 ही होते हैं, रविवार है, सोमवार है, इसी क्रम में शनिवार तक, परंतु नक्षत्र 27 है। यहां पहले मैं सर्वार्ध सिद्धि योग के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं। इसमें अगर रविवार को जो मैं नक्षत्र बतला रहा हूं वो नक्षत्र है तो सर्वार्ध सिद्धि योग बनेगा। इसमें यदि रविवार को अश्विनी नक्षत्र या पुष्य नक्षत्र या तीनों उत्तरा, जैसे उत्तरा भाद्र है, उत्तर फाल्गुनी है, उत्तराषाढ़ है, इनमें से कोई हो, हस्त नक्षत्र हो या मूल नक्षत्र हो, तो ऐसी स्थिति में रविवार के साथ इन नक्षत्रों में से किसी नक्षत्र का संयोग बैठने पर वह दिन सर्वार्ध सिद्धि का योग वाला दिन होगा। परंतु यहां अपने मस्तिष्क में एक बात अवश्य क्लियर कर ले कि जो हमारे दैनिक डेट देखने वाले कैलेंडर है उनमें और जो पंचांग होते हैं और जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें सब में ही दिया हुआ होता है कि अमुक नक्षत्र, जैसे अश्विनी नक्षत्र का प्रारंभ कब हुआ और अश्विनी नक्षत्र का समाप्ति समय क्या होगा। मान लो कि रविवार को अश्विनी नक्षत्र सूर्य उदय के समय था, स्वाभाविक है पंचांग में लिखा हुआ होगा सर्वार्ध सिद्धि योग, लेकिन वो प्रातःकाल 10 बजे तक ही था, तो ये पक्की बात है कि सर्वार्ध सिद्धि योग की समाप्ति प्रातः 10 बजे ही हो जाएगी। तो जो शुभ कार्य आपको करना है सर्वार्ध सिद्धि योग में वो आपको 10 बजे के पहले ही करना होगा। हो सकता है कि वो अहोरात्र लिखा हुआ हो, यानी कि दिन और रात दोनों मिलाकर वो 24 घंटे के लिए अश्विनी नक्षत्र हो, तो पूरा दिन और रविवार की रात वह सर्वार्ध सिद्धि योग रहेगा। सोमवार को यदि रोहिणी नक्षत्र है या मृगशिरा है या पुष्य है या अनुराधा है या श्रवण नक्षत्र है तब सर्वार्ध सिद्धि योग बनेगा। मंगलवार को अश्विनी है या कृतिका है या अश्लेषा है या उत्तरा भाद्रपद है, तो ऐसी परिस्थिति में भी सर्वार्ध सिद्धि योग बनेगा। बुधवार को कृतिका है, रोहिणी है या मृगशिरा है या हस्त है या अनुराधा है, अगर बुधवार के साथ इनमें से किसी एक नक्षत्र का योग बनता है तो सर्वार्ध सिद्धि योग होगा। गुरुवार को यदि अश्विनी है या पुनर्वसु है या पुष्य नक्षत्र है या अनुराधा है या रेवती नक्षत्र है, सर्वार्ध सिद्धि योग बनेगा। शुक्रवार को अश्विनी है या पुनर्वसु है, अनुराधा है, श्रवण है या रेवती नक्षत्र है, सर्वार्ध सिद्धि योग बनेगा। और शनिवार को यदि रोहिणी रथ नक्षत्र है या स्वाति नक्षत्र है या श्रवण नक्षत्र है तो सर्वार्ध सिद्धि योग बनेगा। इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे। आपको वैसे देखा जाए जो एक सनातनी होता है उसको नक्षत्र, ग्रह, राशि इनके सबके नाम कंठस्थ होने चाहिए, याद रहने चाहिए। फिर भी नहीं है तो आप ऐसी परिस्थिति में कहीं से भी सर्च करके इन्हें क्रम के अनुसार लिख ले और याद करने की कोशिश करें। अन्यथा जब जब आपको कोई शुभ काम करना हो उस दिन के लिए देख ले कि क्या वह नक्षत्र पड़ रहा है तो सर्वार्ध सिद्धि योग है।
दूसरी बात मैं ये बताने जा रहा था कि मेरा जो बैकग्राउंड इसमें मैंने लिया है, किसी वजह से डायरेक्ट में बोर्ड के व्हाइट बोर्ड के कांटेक्ट में नहीं आ सका, लेकिन उसका पिक्चर लेकर या वीडियो लेकर मैंने आपको शेयर किया है। आप उसे पॉज करके देख सकते हैं। उनमें से जो चीज आपको स्क्रीनशॉट लेनी है या लिखनी है आप लिख सकते हैं। चलो अब मैं दूसरे योग पर आता हूं। दूसरा योग है अमृत सिद्धि योग। अमृत सिद्धि योग यह भी वार और किसी न किसी एक पर्टिकुलर नक्षत्र के संयोग से ही बनता है, परंतु इसमें एक एक नक्षत्र ही लिया गया है। जैसे रविवार को यदि हस्त नक्षत्र है, सोमवार को मृगशिरा है, मंगलवार को अश्विनी है, बुधवार को अनुराधा है, गुरुवार को पुष्य है, शुक्रवार को रेवती है और शनिवार को यदि रोहिणी नक्षत्र है, तो ऐसी स्थिति में अमृत सिद्धि योग बनेगा। अब हम आपको एक चीज जो हमने शुरू में कहा कि लास्ट में मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि कुछ कार्य इन दोनों ही योगों में वर्जित होते हैं। ये ऐसे कार्य कौन कौन से हैं वो बता देता हूं। पहला है गृह प्रवेश। यदि मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र हो तो आप गृह प्रवेश ना करें, क्योंकि वो शुभ नहीं रहेगा। दूसरा कार्य है कि विवाह से संबंधित कोई भी मांगलिक कार्य है, वैवाहिक कार्य है, गुरुवार और पुष्य नक्षत्र का संयोग बन रहा है, तो आप गुरुवार को वैवाहिक कार्य संपन्न ना करें। और तीसरा कार्य है कि यदि आपको यात्रा करनी है और वो भी शनिवार को करनी है, लेकिन शनिवार को यदि रोहिणी नक्षत्र बन रहा है तो आप यात्रा ना करें, क्योंकि वो यात्रा शुभ नहीं रहेगी। तो इस तरीके से मैंने अति शुभ योग जो दो बनते हैं हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों के अनुसार और विद्वानों के अनुसार, वो है सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। दोनों की मैंने आपको अच्छी जानकारी देने की कोशिश की है। फिर भी यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई शक या शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।